आज के इस ट्यूटोरियल में हम ब्लेंडर में ये कार रिवील एनिमेशन क्रिएट करेंगे डिस्प्लेस और बूलियन मॉडिफायर का यूज़ करके। हेलो एवरीवन, एपी पिक्सल स्टूडियो में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले स्क्रीन का कीज़ एनेबल कर देता हूँ ताकि आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर में सारी कीज़ जो मैं प्रेस कर रहा हूँ वो आपको डिस्प्ले होते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब डिलीट करके अब हम अपना ग्राउंड बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले प्लेन ऐड करते हैं और उस प्लेन को थोड़ा स्केल कर लेते हैं ताकि हमारा मॉडल उसके सेंटर पे प्लेस हो सके। और मॉडल्स के लिए मैं ब्लेंडर किट यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्लेंडर किट में आप जस्ट कार सर्च करिए। इसमें मैं फ्री फर्स्ट से सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि जो भी रॉयल्टी फ्री मॉडल्स हैं वो मैं यूज़ कर सकूँ वीडियो में। और सेंटर में जो BMW मरून कार है मैं उसको यूज़ करूँगा इस प्रोजेक्ट में। और मॉडल डाउनलोड हो जाता है। अगर आप इसको देखेंगे ये बिल्कुल सेंटर में परफेक्टली प्लेस हो गई है कार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्यूब यूज़ करेंगे जिसको कि हम मूव करेंगे ताकि हम अपना एनिमेशन क्रिएट कर सके। तो इस क्यूब को हमें पूरा स्केल करना है जिससे कि कार पूरी कवर हो जाए, तो ताकि इनिशियली हमें कार कुछ भी विजिबल ना हो। तो हम थोड़ा इसको स्केल एक्स साइड में करेंगे और वाई साइड में करेंगे। और अभी आप देखेंगे तो पूरी कार कवर हो गई है क्यूब से। उसके बाद हम क्यूब को डिसेबल कर देते हैं फ़िलहाल अभी के लिए। और अभी आप देखेंगे कार मॉडल के अंदर, तो कार मॉडल के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, मैशेस बने हुए हैं। तो अब अगर हमें बूलियन मॉडिफायर यूज़ करना है तो हम इंडिविजुअल पार्ट्स में नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पूरे मॉडल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करके जॉइन कर लेंगे ताकि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए। तो अब हम सिंगल ऑब्जेक्ट पे अपना मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको जॉइन करना था। अब इसके बाद हम मॉडिफायर्स पे जाएंगे तो ऑलरेडी कार के कुछ मॉडिफायर्स थे जो हमने मॉडल डाउनलोड करे, तो उन दोनों को हम अप्लाई कर देते हैं ताकि मॉडल में जो भी मॉडिफायर्स थे वो अप्लाई रहे। उसके बाद हम बूलियन मॉडिफायर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले बूलियन ऐड मॉडिफायर में क्लिक करके बूलियन सर्च करेंगे। अब बूलियन मॉडिफायर आ गया। इसमें तीन ऑप्शन है, इंटरसेक्स, यूनियन, डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस चाहिएगा क्योंकि हमें क्यूब और कार का डिफरेंस चाहिए। अब हम ऑब्जेक्ट में क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे आप देखेंगे क्यूब को सेलेक्ट करा, हमारी कार डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि क्यूब के हिसाब से जो कार का डिफरेंस है वो देखेंगे तो उसको कुछ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से कार हमारी चली गई है। अब जैसे ही क्यूब को अनेबल करके आप क्यूब को मूव करेंगे तो देखेंगे कार उतनी उतनी विजिबल हो रही है जब जब क्यूब बाहर जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्यूब पे पहले एनिमेशन कर देंगे, जस्ट सिंपल एनिमेशन कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्यूब को मूव करेंगे। सो पहले पूरी कार कवर रहेगी और बाद में पूरी कार ओपन हो जाएगी, क्यूब उसके बाहर चले जाएगा। तो फ्रेम 0 पे एक लोकेशन की फ्रेम डाल देंगे और हमारा एनिमेशन 100 फ्रेम्स का रहेगा, तो हम 100 फ्रेम पे दूसरा की फ्रेम जिसमें कि हम क्यूब को पूरा कार से बाहर मूव कर देंगे। अब क्यूब को आप हाइड कर दीजिए वापस व्यूपोर्ट डिस्प्ले से और प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कार धीरे धीरे रिवील हो रही है। तो अभी देखेंगे बिल्कुल कार ऐसा लग रहा है प्लेन एक लाइन है और उससे रिवील हो रही है। तो उसके लिए हम दूसरा मॉडिफायर यूज़ करेंगे जिससे कि उस कॉर्नर में थोड़ा अफेक्ट आ सके। इट्स मतलब प्लेन लाइन नहीं रहेगी उसमें। तो ये हमारा सिंपल एनिमेशन हो गया जिसमें कि कार सिंपल रिवील हो रही है। अब हम क्यूब को वापस अनेबल करेंगे और क्यूब के इस फ्रंट वाले फेस को जो कि कार की साइड है जो रिवील कर रहा है उसको सेलेक्ट करके सबसे पहले उसको सब डिवाइड कर लेंगे ताकि हम उस पर डिस्प्लेस मॉडिफायर अच्छे से लगा सकें। सो नंबर ऑफ कट्स आप 30 कर सकते हैं। इसको डिपेंड करता है आपका क्या साइज़ है क्यूब और कार मॉडल का, उसके अकॉर्डिंगली
जितने ज़्यादा कट्स होंगे उतने अच्छा डिस्प्लेस मॉडिफायर वर्क करेगा, जितने कम होंगे उतना अच्छे से नहीं करेगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा होगा, अगर आपका ब्लेंडर सिस्टम सपोर्ट करता है तो ज़्यादा सब डिवाइड से ज़्यादा बेटर आएगा। फिर हम जाएंगे मॉडिफायर्स में क्यूब के और ऐड मॉडिफायर करके डिस्प्ले सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम टेक्सचर बनाएंगे, तो टेक्सचर पे न्यू क्लिक करके फिर टेक्सचर में जाएंगे। टाइप आप देखेंगे इमेज और मूवी है अभी सिलेक्टेड, तो उसको हम चेंज करके क्लाउड्स कर देंगे। क्लाउड्स करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा कि वहाँ पे उस फेस पे बहुत सारे शार्प एजेस आ गए हैं, तो वो क्लाउड मॉडिफायर है। अब इसमें हम थोड़ी सेटिंग्स चेंज करेंगे, क्लाउड्स की साइज़ छोटा कर देंगे, डेप्थ 5 कर देंगे, और मेन सेटिंग जो है वो मॉडिफायर्स में ही चेंज होगी। तो हम मॉडिफायर में फिर से जाएंगे। स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअल कवर करता है सब, तो उसको हम अराउंड 0.3 पहले सेट कर देंगे। तो इसका देखेंगे आपको काफ़ी बेटर हो गया है, पहले से शार्प एजेस जो जितनी हाइट जा रही थी उतना नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे सारे एंगल से तो बिल्कुल सही दिखता है। अभी हम उसको शेड स्मूथ कर देंगे, तो अभी देखिए और परफेक्ट हो गया। अभी इसमें हम थोड़ा एक बार आपको सब डिवीजन और ऐड करके दिखाएंगे, तो सब उस फेस के सारे एंगल्स, सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, उस फेस को पूरे को वापस, और फिर एक सब डिवाइड और करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा और अंतर पड़ेगा डिस्प्लेस में मॉडिफायर। ये देखिए, स्ट्रेंथ अब हम थोड़ी और कम कर देंगे, तो ये और बेटर टेक्सचर आ जाता है इसमें। अब क्यूब को जैसे ही व्यू पोर्ट डिसेबल करा, तो आप देखेंगे अब कार की एजेस जो स्ट्रेट लाइन की वजह एक डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर की तरह ओपन हो रही है। इसमें बहुत सारी हम चीज़ें कर सकते हैं, बट अभी ये सिर्फ बेसिक एक एनिमेशन था जिसमें कि हम कार रिवील कर रहे थे। इसमें एजेस में हम लाइट एनिमेशन और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि हम आगे के ट्यूटोरियल्स में और देखेंगे। तो अभी जैसे ही एनिमेशन प्ले कर, तो आप देखेंगे पूरी कार धीरे धीरे उस इफेक्ट्स के साथ रिवील हो रही है। इसको हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं ताकि हमारा वर्क फ्लो पूरा सेव रहे, हमें कुछ लूज़ ना हो। अब हम इसे कैमरा एनिमेशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए कैमरा एनिमेशन के लिए, क्योंकि कार डिस्प्ले होगी नहीं, तो हमें पहले बूलियन मॉडिफायर जो कार पे है वो हम डिसेबल कर देते टेम्परेरी कैमरा एनिमेशन के लिए। फिर हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और रेंडर इंजन को पहले हम साइकिल्स कर लेते हैं। डिवाइस को जीपीयू कंप्यूट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ भी डिनॉइस और सैंपल्स हम 256 कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा सैंपल्स की ज़रूरत है नहीं। डिनॉइस में जीपीयू अनेबल कर लेंगे, फिर परफॉर्मेंस में भी कंपोजिटर में हम जीपीयू अनेबल कर लेंगे। टाइलिंग को हटा के यूज़ परसिस्टेंट डेटा कर लेंगे, ताकि डेटा सेव होते रहे जब हम कंटेंट एक बार में रेंडर करेंगे। फ्रेम्स हमारा 100 कर लेंगे एंड फ्रेम तक ही, हमारा 100 फ्रेम्स का ही है। और रिजोल्यूशन जो हम वर्टिकल बना रहे हैं वीडियो, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, रिजोल्यूशन एक्स और वाई को स्वैप कर देंगे। उसके बाद आउटपुट में हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसमें कि हम पीएनजी सेव करेंगे, क्योंकि हम पूरा वीडियो एक बार में रेंडर नहीं करेंगे। पीएनजी में अगर ब्लेंडर क्रैश होता है, कुछ भी होता है सिस्टम को, तो हमारी उतनी इमेजेस फ्रेम सेव रहेगी, इसलिए हम पीएनजी में इसको रेंडर करेंगे। कलर डेप्थ 16 कर लेंगे, ताकि हमें अगर एडिट करना हो लेटर जाके तो उसमें और ज़्यादा कलर डेप्थ मिल सके, तो और बेटर एडिटिंग हो सकती है। तो हमारी रेंडर सेटिंग्स हो गई है। अब हम एनिमेशन करेंगे कैमरे का। तो सबसे पहले इस फ्रेम पे हम कैमरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल आल्ट 0 दबा के कैमरे को यहाँ पे सेट करके लोकेशन एंड रोटेशन की फ्रेम लगाते हैं। रोटेशन इसलिए लगेगा क्योंकि कैमरा कैमरा रोटेट भी होगा। उसके बाद एक 50 पे यहाँ पे लगा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल एनिमेशन है, आप उसको और परफेक्ट बीच की फ्रेम्स ऐड करके कर सकते हैं।
और 100 की फ्रेम पे बैक साइड पे हम फ्रंट से बैक मूव कर रहे हैं, और तो वहाँ पे बैक में एक और की फ्रेम 100 पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम अभी आप इसको रन करेंगे, अभी फोकल लेंथ पे भी हम लगा लेंगे क्योंकि बैक में जाके हम थोड़ा क्लोजअप लेंगे बैक का, तो इसलिए फोकल लेंथ पे भी आई प्रेस करके हम की फ्रेम लगा लेंगे 50 पे नॉर्मल जो था, और 100 पे थोड़ा बढ़ा देंगे फोकल लेंथ ताकि क्लोज, और फिर की फ्रेम 100 पे कर देंगे। उसके बाद हम वापस बॉडी पे जाएंगे, कार पे जाएंगे और अपना बूलियन मॉडिफायर अनेबल कर देंगे ताकि वो एनिमेशन, और जैसे प्ले करेंगे तो हमें अपना एनिमेशन प्रॉपर्ली दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा एनिमेशन बनता है, और इसके साथ हमारी कार रिवील एनिमेशन रेडी है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ब्लेंडर के और ट्यूटोरियल्स के लिए AP पिक्सेल स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।